कल मैंने आपसे बताया था, सबको सुनाई दे रहा है या नहीं? पीछे तक सुनाई दे रहा है? आपसे मैंने ये बताया था कि मनुष्य का शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि आदि, उसका जितना भी पूरा व्यक्तित्व है, उसकी जितनी पर्सनालिटी है, वो सब कुछ तीन तरह के शक्ति से बना है। एक शक्ति जिससे कि हम अस्तित्व बन के रहते हैं, वो मनुष्य में प्राण स्वरूप होती है और जिसका स्थान हृदय में होता है। उनको सामने ले आइए, बहुत परेशान। दूसरी शक्ति जो कि हमारे पेट में होती है, जिसके कारण हमारी आज मनुष्य दशा तक उत्क्रांति हुई है, वो है धर्म। और तीसरी शक्ति जो एक चेतनामय है, जिसे हमें बुद्धि आदि अनेक चेतना के अवलंबन मिले हुए हैं। लेकिन ये तीनों ही शक्तियां सर्वव्यापी परमात्मा के प्रेम से पाई जाती है। परमात्मा का सर्वव्यापी प्रेम इन तीनों शक्तियों को संचालित रखता है और समग्र बनाता है, माने इंटीग्रेट कर देता है। जैसे कि जड़ वस्तु में भी जो आपको वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस कहते हैं, वो भी उसी स्थिति स्वरूप प्राण का ही सोया हुआ स्वरूप है। जब वो जाग जाता है तब वो प्राण हो जाता है। जो एक छोटे से अमीबा में पेट में भूख लगती है, वही मनुष्य के अंदर में धर्म के रूप में जागरूक हो जाता है। धर्म हर एक वस्तु मात्र में है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि सोने का धर्म यह नहीं है कि वो पीला है, उसका धर्म यह भी नहीं है कि उससे आप जेवर बना सकते हैं, लेकिन सोने का धर्म है कि वो किसी भी हालत में टार्निश नहीं होता, खराब नहीं। अब जो तीसरी चीज है चेतना, वो मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे अधिकतर प्रगल्भ है, डेवलप्ड है। मनुष्य पूरी तरह से इन तीन शक्तियों में पूर्णतया मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है। अब उसकी तैयारी हो गई है कि उस तीनों शक्तियों का संचय, जो एक शक्ति परमात्मा का प्यार है, उनका प्रेम है, उसे जाने। जो एक शक्ति ही तीनों में बढ़ गई है, वो एकाकार हो जाए। उस परम शक्ति का एक थोड़ा सा अंश हमारे अंदर कुंडलिनी के रूप में त्रिकोणाकार अस्थि में सोया हुआ रहता है। जिस वक्त कोई भी ऐसा इंसान जिसने इस प्रेम को अपने अंदर ले लिया हो और जिसके अंदर से ये शक्ति समग्र होकर, इंटीग्रेट होकर बह रही हो, माने जो आदमी रियलाइज सोल हो,
वो किसी साधक के ऊपर अपना अनुग्रह करता है, तभी कुंडलिनी आपकी मां जागृत होती है। लेकिन वैसा साधक कल सोचे कि नहीं, मैं ही अपनी कुंडलिनी जागृत करूंगा, तो वैसी ही बात हुई है कि जो गाड़ी चलाना नहीं चाहता है, जानता है, वो मोटर चला रहा है। जिसको मोटर चलाना नहीं आता है, ऐसा अगर आदमी मोटर चलाए तो मोटर का धज्जा बन जाता है। इसी प्रकार जो लोग अपनी कुंडलिनी स्वयं जागरूक करना चाहते हैं, वो अपनी सारी ही कुंडलिनी की संस्था को, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अगर कोई अनजान आदमी उस कुंडलिनी को जगाना चाहता है, तब भी यही हो जाता है। कोई अगर अपवित्र आदमी आपकी मां की ओर अग्रसर होता है और उसको जगाना चाहता है, तब भी ऐसा ही हो जाता है। और अगर कोई आदमी पैसे के लिए, आपको लूटने के लिए, आपको बेवकूफ बना करके आपके कुंडलिनी पर हाथ डालता है, तब भी यही काम हो जाता है। वही इंसान जो परमात्मा के उस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से पूरी तरह से प्लावित हो, जिसके अंदर सामूहिक चेतना पूरी तरह से बह रही हो, इस बात का अधिकारी है कि कुंडलिनी पर आमंत्रण का आरोप करें। कुंडलिनी का आमंत्रण ऐसे वैसे आदमी भेज नहीं सकते, और जो इस तरह के भद्दे प्रयत्न करते हैं, वो बड़े भारी पाप के भागीदार हो जाते हैं। जो दूसरों की कुंडलिनी को नष्ट कर देते हैं, उनकी स्वयं ही कुंडलिनी जन्म जन्मांतर के लिए भ्रष्ट हो जाती है और वो कीड़े मकोड़े के जन्म लेते हैं। इसलिए कुंडलिनी के साथ खेलने का साहस कभी न करें। बाकी सब चीजों में ठीक है, आप स्मगलिंग करिए, चोरी करिए, दुनिया भर की बातें करिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप कुंडलिनी के मामले में मेहरबानी से दूर रहिए। कुंडलिनी को जागृत करने का अधिकार परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। जब तक स्वयं परमात्मा की शक्ति ही इसका अधिकार आपको न दे, तब तक आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप इसकी कॉलेज में जाकर डिग्री ले लें और कहें कि हम कुंडलिनी को जागरूक कर सकते हैं। इस तरह के झूठे बहुत से लोग आजकल संसार में दिखाई दे रहे हैं, और वो जान नहीं रहे हैं कि हम कितना बड़ा घोर, अत्यंत भयंकर पाप कर रहे हैं। कुंडलिनी का काम अत्यंत कुशलता पूर्वक करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अत्यंत प्रेम पूर्वक करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेम भी अत्यंत पवित्र होना पड़ता है।